जय हिंद दोस्तों। अक्सर आपने रेलवे में, ट्रेन के अंदर या फिर आप मेट्रो के स्टेशन के बाहर या आप बाजार में अपने आसपास के इलाकों में देखे होंगे कई सारी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग लोग भीख मांगते हैं। ये जो भीख मांगना, एक तो पहले मजबूरी में लोग भीख मांगते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसा हो गया है कि भीख मांगने के लिए लोग ट्रेंड किए जा रहे हैं। साथ में कई बड़े बड़े गिरोह इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो लगातार समाज में वैसे लोग को टारगेट करते हैं जो गरीब हैं। उनको अपने गैंग में शामिल करते हैं, उनको भीख मांगने की ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको आप सिग्नल पे, रोड पे या कहीं पे आप उन मोहल्ले में या घर घर आप देखेंगे भीख मांगने के लिए इस तरह के लोग को भेजते हैं। इनका रोज का ऐसा काम होता है। रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे पैर भी अच्छा है, हाथ पाँव सब अच्छे हैं, इसके बावजूद भी व्यक्ति, महिला, बच्चा भीख मांग रहा है। तो सरकार कई तरह की योजनाएं हमेशा से लेकर आती रहती है और कई तरह की योजनाओं में रिहेबिलिटेशन का, इसके साथ साथ उनको रहने का जगह प्रदान करने के लिए कई सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से भी सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही कई तरह की स्कीम्स और कई तरह की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास की जाती है। जैसे आप देखे होंगे रैन बसेरा वगैरह बनाए जाते हैं। कई सारी एनजीओज वगैरह इन सभी तबके के लोगों के लिए काम करती है। अभी के लिए फिलहाल ये न्यूज़ आया हुआ है, इंदौर इंदौर सिटी जिसे हम लोग सफाई में प्रथम स्थान देते हैं, वो सिटी एक नया कारनामा किया हुआ है। वहाँ के जो डीएम है उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी बेगर्स हैं, यानी भिखारी इंदौर के अंदर हैं, उनको अगर किसी ने भीख दिया तो भीख देने वाले व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। मकसद ये है कि भीख देने वाली जो प्रवृत्ति है और भिक्षावृत्ति है, इसको पूरी तरीके से रोक लगाया जा सके। इस मकसद से इंदौर सिटी पहला देश का ऐसा शहर बना जा रहा है जो भिक्षा मुक्त होने जा रहा है। इसके ऊपर अभियान चलाया हुआ है। 31 दिसंबर तक के दिनांक दिए गए हैं। इसमें डीएम का आदेश है कि कंप्लीट रूप से अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों को अवेयरनेस के माध्यम से ये बताया जाए कि आप भिक्षा नहीं दें, ताकि ऐसे लोग जो प्रोफेशनली भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उनको ये पूरी तरीके से बिजनेस ठप हो सके, लोग भिक्षावृत्ति ना करें और जो लोग एक्चुअल में जिनको नीड है उन सभी लोगों को जो जिला प्रशासन है वो मदद करेगी। उनके लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स और बाकी की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने का काम करेंगी। तो फिलहाल आप जो हेडलाइन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हेडलाइन में क्या है। बेसिकली जो मैंने बताया आपको, इंदौर जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, इंदौर ने ये भिक्षा मुक्त शहर बनने का पहल स्टार्ट किया हुआ है। क्योंकि भारत सरकार का ये सपना है कि 10 बड़े शहर, ऐसे शहर को चुने जाएं जो जो कि पूरी तरीके से भिक्षा मुक्त हो। क्योंकि आप देखेंगे ये एक इंडिया के अंदर जो आप ऐसे कंट्री जो अंडर डेवलप्ड हैं, ज़्यादातर आपको एक चीज़ देखेगी दुनिया में जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड में आप अगर समझेंगे तो देखिए, अंडर डेवलप्ड में जैसे आप पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है। इस तरह की जो कंट्रियां हैं, अपना इंडिया भी इसके अंदर चुकी है, क्योंकि ये भी अपने यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भिक्षावृत्ति का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंट्रियां, इसके अलावा भी कई सारी जो गरीब कंट्री हैं जहाँ पे भिक्षावृत्ति बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसे यूरोप के अंदर अगर आप जाएंगे ना, तो यूरोप के अंदर आपको कई ऐसे कंट्री मिलेंगे जिसमें जहाँ पे भिक्षावृत्ति है ही नहीं, कम, बहुत नाम मात्रा की। आप नीदरलैंड वगैरह में चले जाए, वहाँ बहुत कम मिलेगा। लेकिन यहाँ आप हमारे देश में देखें तो हर जगह आप किसी भी एरिया में चले जाए, स्टेशन पे कहीं भी चले जाइए, वहाँ आपको एक आध पर्सन भीख मांगते हुए जरूर मिल जाएगा। तो सरकार स्कीम चलाने के बावजूद भी उन लोगों को स्कीम नहीं मिल पा रही है। क्या वहाँ प्रॉब्लम है या फिर देने वालों की वजह से वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होंगे या कहीं भी ऐसे जगह पे खड़े रहेंगे तो लोग हमें भीख देंगे, जिससे कि ये गिरोह चल सके। मुख्य रूप से सरकार का और प्रशासन का ये कंप्लीटली कह सकते हैं, उनका एक टारगेट है कि
जो भिक्षावृत्ति है, यानी कि जो आपकी कंप्लीट कह सकते हैं आप उसको कि जो माफिया है, जो माफिया है उसको कंप्लीट रूप से खत्म करना चाहती है भिक्षावृत्ति को लेकर, क्योंकि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यह फिलहाल अभी 1 जनवरी 2025 से अगर कोई व्यक्ति इंदौर के अंदर भिक्षा देते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो ये एक अवेयरनेस अभी स्कीम चलाई जा रही है 31 दिसंबर तक। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। भारत के अंदर अगर भिक्षावृत्ति की बात करूं तो अब तक भारत के अंदर सबसे टॉप पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल अगर देखें तो वेस्ट बंगाल टॉप पे है। इसके साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी इलाकों में आपको भिक्षावृत्ति में काफी ज्यादा संख्या में लोग मिलेंगे। एक रिपोर्ट अगर देखें 2011 का सेंसस है, उसमें टोटल बेगर जो भारत के अंदर जो भिखारी हैं वो 4,13,670 ये लगभग ऐसा स्पॉट किए गए हैं, जिसमें पुरुष सबसे ज्यादा हैं और महिलाएं थोड़ी सी उससे कम। एक बार कह सकते हैं बराबर बराबर ही एक तरीके से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, हर समय इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे इलाकों में आप देखेंगे, जैसे आप दिल्ली है, मुंबई है, इन सभी इलाकों के जो रेलवे स्टेशन है उन रेलवे स्टेशन पे आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे, महिलाएं मिल जाएंगी जो भीख मांग रही हैं। उनको ट्रेंड किया जा रहा है, ऐसे लोगों को उकसाया जा रहा है या उनको उस तरह के सुविधाएं प्राप्त करा कर उनको भेजी जा रही है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप एक तरीके से समझे, प्रोत्साहन बढ़ गया है भिक्षावृत्ति के अंदर। ठीक है, तो ये तो रिपोर्ट ये कहती है। इसके साथ वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा, इसके पीछे का कारण है पॉपुलेशन, और वहां पे कई सारे इन्फिल्ट्रेशन का भी यहाँ पे खबर आती रहती है। कारण क्या है, बांग्लादेश के अंदर भिक्षावृत्ति बहुत ज्यादा है और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि वेस्ट बंगाल के अंदर काफी ज्यादा भीख मांगने वाले लोगों की संख्या है। इसके अलावा यूपी, बिहार वगैरह में भी आपको मिलेंगे, झारखंड वगैरह में मिलेंगे। वैसे तो भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां भिक्षावृत्ति ना हो, हर जगह आपको भिक्षावृत्ति मिल जाएगा। ऐसा एक आध इधर नॉर्थ ईस्ट वाले मिल सकता है जहां बहुत कम हो, लेकिन इन एरिया में तो ज्यादा ही आपको मिलेंगे। सिर्फ कारण यही है कि यहाँ पे अब गैंग ज्यादा बढ़ चुके हैं, और वो जो गैंग है वो कंप्लीटली गैंग इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। इसी को सरकार रोकना चाहती है। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी में से दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी में न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा बेगर्स है। न्यू दिल्ली के अंदर 2187 बेगर्स है, और चंडीगढ़ के अंदर 121 है। यानी नई दिल्ली बड़ी जगह है, राजधानी है, यहाँ पे काफी ज्यादा बेगर्स आपको ट्रेन पे, मेट्रो स्टेशन के बाहर में आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगे, इस तरह के लोग। ठीक है, तो होता क्या है कि अब कोई भीख मांग रहा है, एक्चुअल में उसको जरूरत है, तो उसकी मदद की भावना से बहुत सारे लोग पैसे दे देते हैं। बट ऐसे चीजें भी देखी जाती हैं जहां पे पुलिस को ये मिलता है कि जो एक्चुअल में गैंग के द्वारा लोग समाज में भेजे जा रहे हैं और भीख मंगवाया जा रहा है, इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये भिक्षावृत्ति का एक रिपोर्ट था जिसमें आपको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की ट्रैफिकिंग, महिलाओं के द्वारा भीख मंगवाना, ये बहुत ज्यादा है। इसको रोकने में आपको भीख न देकर ही किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन को लेकर आप देखेंगे, रिहेबिलिटेशन को लेकर स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर बनाती है। उस सेंटर के अंदर क्या करती है, अलग अलग, जैसे वहां की प्रशासन है, डीएम है, वहां पे सेंटर बनाएंगे, और उस सेंटर को एनजीओ के माध्यम से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, कई सारे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाया जाता है, जिससे कि वैसे लोग जो एक्चुअल में गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो कि जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, वैसे जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को उनके मुताबिक कोई काम दिया जा सके, उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, और उनको एक अच्छे वातावरण में लाया जा सके। सरकार की इस योजना का मकसद यही है। ठीक है ना, तो यहां तक आप समझ गए। इसके बाद आप देखिए, थोड़ा सा लॉ को देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन, आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन बींग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। और ये कहता क्या है
कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर्स एंड अदर सिमिलर फोर्स आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रवेंशन अगर इसके अंदर होता है तो पनिशेबल होगा। कई सारे रूल्स, कई सारे एक्ट बनाए गए हैं, बच्चों के लिए एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, पॉस्को एक्ट आपने देखा, ठीक है। तो ये सारे जो एक्ट बनाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के लिए, इसके अलावा बेगर्स को रोकना, इसके अलावा आप समझे तो ये सब चीज में पनिशमेंट वगैरह को रखा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं तो पनिशमेंट वगैरह इसके अंदर मेंशन किया गया है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पे बात करता है। इसके साथ ये भी बताता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from imposing compulsory services to public purpose। ये एक्सेप्शन दिए गए हैं बेसिकली। इसके अलावा बाकी के जो प्रोहिबिशन है ट्रैफिकिंग और बेगर, ये सारी चीजें, फोर्स लेबर, सब इसको रोका गया है। ये राइट सभी सिटीजन्स को मिला हुआ है, साथ में नॉन सिटीजन्स को भी मिला हुआ है। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को एज वेल एज प्राइवेट सिटीजन्स को, ठीक है। आर्टिकल इम्पोज है पॉजिटिव एलिगेशन ऑफ द स्टेट, और बेसिकली गवर्नमेंट की डायरेक्शन, गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर मिलती है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है लोग, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ऐसे लोगों को, फोर्स लेबर जो कर रहे हैं उनको बचाना, उनको कानूनी सहायता देना, लीगल एड्स प्रोवाइड करना, ये तमाम तरह की चीजें आर्टिकल के अंदर दी गई हैं, ठीक है। और इसके साथ इसका देखिए इससे क्या क्या मकसद है आर्टिकल 23 का, बेगर्स को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को खत्म करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको आर्टिकल याद रखना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लेक्चर का। और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंदौर सिटी बनने जा रहा है पहला स्टेट, पहला सिटी जिसने लॉन्च किया है इस चीज को, ठीक है ना, इंदौर एमपी के अंदर पड़ता है। तो आशा करता हूँ ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अभी तक कुछ केस लॉज हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था, पीपल्स ऑफ यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट एंड यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 का ये मामला है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 23 को, जिसके बारे में बताया। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 23 के अंदर जो उसकी स्कोप है वो काफी ज्यादा अनलिमिटेड है, वास्ट है। इसके साथ ये बहुत सारे ब्रॉडर एरिया को कंसेप्ट कवर करता है, फिजिकल और इसके साथ लीगल फोर्सेस और जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेज है, वैसे व्यक्ति जो खुद से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी इच्छा नहीं है काम करने की, वैसे लोगों से भी कंपेल तरीके से काम करवाना, दबाव देके काम करवाना भी फोर्स लेबर के अंदर में आएगा। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने किया था। मिनिमम वेजेस के बारे में भी इसके अंदर बात की गई थी कि बहुत ज्यादा कम वेज में किसी व्यक्ति से काम करवाना भी फोर्स लेबर के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई। इसके साथ है फंडामेंटल राइट और सिटीजन को गारंटेड करता है आर्टिकल 23 बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ये बता। इसके बाद आप एक केस और देखेंगे, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 का ये मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेबर को जो विदाउट पेइंग रिमुनेशन वाज फोर्स लेबर एंड इट वायलेट द आर्टिकल 23। यानी कि आप देखेंगे जेल के अंदर यहाँ पे क्या बात किया गया था, जो कैदी हैं उन कैदियों को बिना पैसे का अगर उनसे काम करवाया जाता है, इसको फोर्स लेबर के अंदर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद से ना आप जेल में देखेंगे तो जेल के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको कुछ पैसा दिया जाता है, जो बेसिक अमाउंट दिया जाता है ताकि वो भरण पोषण कर सके। पहले पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे पैसा वगैरह दिया जाता है ताकि लोग काम करें। तो यही केस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके बाद MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का 1997 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो 14 साल से कम के चाइल्ड है, उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं किसी भी डेंजरस प्लेस में। तो ये यहाँ पे बात करता है। तो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट आपके लिए ये तीनों केस लॉज हो जाते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे मैं फिर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आऊँगा, आशा करता हूँ। इसके साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, चंदन सर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपको इसकी PDF मिलेगी और कई वन शॉट एक्ट भी मैं लेकर आ रहा हूँ, कई सारे क्लासेस रन करूँगा। तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे उसकी PDFs मिलती रहेंगी। तो चलिए ज्वाइन हो जाइए। चलिए आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।